अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। सो गाइज़, आपको जैसे कि पता है मैं मक्के में हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं ज़ियारतें भी कर लूँ। तो हमें एक बस है जो लेकर जाएगी और वो सारी ज़ियारतें कराएगी और आप लोग भी मेरे साथ चलेंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं गारे सौर, और गारे सौर जो है इन्होंने हमें दूर से ही दिखाया, क्योंकि बस वालों का आपको पता होता है उनका एक टाइमिंग होता है कि आपको पहले गारे सौर लेके जाएंगे, फिर गारे हीरा या ये जो भी है उनका एक प्रोसेस है, तो वो लेकर जाते हैं। और हम वहाँ पे गए, हमने गारे सौर को दूर दूर से देखा। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम कभी भी मक्के में आएंगे इंशाल्लाह ताला, तो हम ज़रूर जाएंगे, हम उस पर चलेंगे ज़रूर। लेकिन अभी हमारे साथ आपको पता है कि बूढ़े भी थे, तो खैर फिर भी हम वो लोग तो जाना चाह रहे थे, लेकिन क्या है कि हम लोगों के पास टाइम भी इतना नहीं था। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा, क्योंकि हम लोगों के पास दो या तीन ही दिन रह गए थे जाने के लिए वापस, तो इस वजह से हमने सोचा कि चलो हम यही इसी में ज़ियारतें कर लेते हैं। तो गाइज़, अब मैं जो आ गई हूँ ये है 9 ज़िल-हज को ये मस्जिद खुलती है, और यहीं पे जो है वो अरफात का मैदान भी है। तो ये हमने यहाँ पे नफिल पढ़े, 2 रकात नफिल पढ़े थे, वो हमने बाहर ही पढ़े थे क्योंकि वो गेट बंद होता है। गाइस, इसी के सामने जो है वो अरफात का मैदान भी था, और वहीं पे ही हम सब जमा होंगे मरने के बाद। तो एक अजीब सा एक थी सिचुएशन वहाँ पे, एक अजीब सा लग रहा था कि सब यहीं जमा होंगे, लाइक हम लोग देख रहे थे। और ये जो बोर्ड है मेरे पीछे देख रहे हैं वो अरफाती का लिखा हुआ है उसमें, और मेरी बहन और हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे। कैन यू इमेजिन, हम सारे मुसलमान एक ही जगह जमा हो जाएंगे। तो ये बड़ा देखना मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था। गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं जबल रहमत। और जबल रहमत में क्या हुआ था कि जब बहुत सालों बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहाँ पे मिली थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, जब दुनिया में आए थे उसके कहीं हज़ारों साल बाद। तो खैर ये जो थी ये जगह उन्होंने दिखाई, और अब ये अल्लाह ही जानता है कि मुझे तो जो पता चला वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो बस अब हम लोग देख रहे थे, बेइंतहा खूबसूरत पहाड़ थे, बहुत ही हसीन। हमने गारे हिरा देख लिया, गारे सोर देखा, और भी बहुत सारे पहाड़ देखे माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत थे। तो गाइज़, इसके बाद हम लोग बस अपने होटल में वापस आ गए, और बच्चे जो हैं मज़े कर रहे हैं यहाँ पर। इनाया ये अमेरिका से कैंडी लेकर आई थी, एक लॉलीपॉप्स थे, तो ये खा रहे थे बच्चे, और ये कुछ खट्टे मीठे थे, तो बच्चे बड़े इंटरेस्टिंग शक्लें बना रहे थे। तो खैर ये लोग अच्छा अपनी मस्तियों में लगे हुए थे कि अचानक से मेरे भाई आए, और इन लोगों को एकदम से सरप्राइज़ दिया, क्योंकि मेरे भाई ने माशाल्लाह से ये दूसरा उम्रा कर लिया था। तो जब भी हम उम्रा करते थे एक दूसरे को गले मिलते थे, खुश होते थे, क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए आए हैं तो वो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैंने बच्चों से पूछा कि भाई कौन कौन उम्रे पे जाएगा कल, क्योंकि तो एकदम सब बच्चों ने हाथ उठा लिया, क्योंकि कल इन बच्चों को जाना था उम्रा कराने के लिए। और इसकी वीडियो जो है वो आपको फ्राइडे में मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो इसके बाद हम लोग गाइस फिर से खाने काबा चले गए, और वहाँ पर हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी, क्योंकि नमाज का टाइम होने वाला था। और आज हमने ये सोचा था कि नमाज के बाद हम लोग जाएंगे अलबैक, और अलबैक खाने जाएंगे, क्योंकि बहुत सुना था अलबैक के बारे में। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अलबैक जाएं और बच्चों को भी ले जाएं, और ज़रा ट्राई करके तो देखें कैसा है अलबैक, क्योंकि जो इसको भी देखो वो यही कहता है कि आप अगर सऊदी अरब जा रहे हैं या मक्के में जा रहे हैं तो आप ज़रूर अलबैक ट्राई करिएगा, बहुत मज़ेदार होता है। तो मैंने कहा चलें आप लोगों को भी लेके चलती हूँ मैं। अलबैक में, क्योंकि मैं अलबैक ढूंढ रही थी, मैंने कहा चलो अलबैक भी चेक कर लेते हैं। बड़ा सुना है इसके बारे में कि हर कोई कहता है कि भाई जहाँ वहाँ जाए तो आप अलबैक ज़रूर खाएं। सो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं कैसा है अलबैक, और आपको खा के बताते हैं। आवाज़ मेरी बैठी हुई है कि यहाँ पर आपको पता है थकन हो जाती है,
इबादत भी कर रहे हैं, आप रात रात जागते भी हैं और सुबह भी आप देर से लाइक जब आप सोते भी थी देर देर में। तो चलें फिर मैं आपको दिखाती हूँ, वो रहा सामने अल्बैक। सो गाइस अल्बैक के साथ एक ब्रोस्ट भी था, क्योंकि CH एंड में उसके ब्रोस्ट के साथ आता था। तो खैर गाइस फिर मैंने सोचा कि पहले सबसे मैं आप लोगों को ब्रोस्ट का जो है वो ट्राई करके बताती हूँ कि उसका कैसा है, और ताकि मुझे डिफरेंस पता चल जाए। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो दोनों अल्बैक का ही एक ब्रांच थी शायद, तो क्योंकि बराबर बराबर में ही था, लेकिन वहाँ रश नहीं था, मुझे ये बड़ा अजीब सा लगा। लेकिन मैंने जब ये ब्रोस्ट खाया, ये मैंने 2 तरह के ब्रोस्ट लिए थे, एक स्पाइसी था और एक जो था, क्योंकि इनाया नहीं खाती हैं स्पाइसी, तो वो एक मैंने दूसरा भी लिया था। तो खैर स्पाइसी वाला जो था मुझे अच्छा लगा, लेकिन जो नॉन स्पाइस था तो वो भी मुझे पसंद आया था। तो मतलब मुझे दोनों ही इसका बेटर लगा था ब्रोस्ट ना। तो मैं खा रही हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ कि कैसा है, और उसमें बच्चे भी मुझसे बोल रहे हैं, यानी हमें भी दे दीजिए प्लीज़। और अब मैं आप लोगों को अल्बैक का खा कर बताऊँगी कि कैसा है। तो हम लोगों ने बहुत सारे मंगवाए थे, क्योंकि हमारी फैमिली भी बड़ी थी, तो हमने सोचा कि हम ज़्यादा ही मंगवा लेते हैं। तो खैर ये जो है ये अल्बैक अब मैं खाने लगी हूँ, और हमने इसका बारबेक्यू जो है वो सैंडविच ऑर्डर किया था, और दूसरा जो था वो क्रीमी स्टफ़ कुछ इस तरह का था। तो वो स्पाइसी था। तो खैर मुझे सही लगा अल्बैक। मुझे इतना, क्योंकि मैंने शायद अमेरिका के भी खाए में, तो इसलिए मुझे ज़रा डिफरेंट तो लगा, डिफरेंट था। लेकिन ये है कि मुझे अच्छा लगा, मुझे सही लगा। लेकिन मुझे ब्रोस्ट जो था ना, वो मुझे आई थिंक उसका ब्रोस्ट ज़्यादा अच्छा लगा। आई थिंक मैं अगर दूसरी चीज़ें भी ट्राई करती तो सही था, क्योंकि हमारी फैमिली थी, तो हम लोगों ने ज़्यादातर सैंडविचेज़ ही मंगवाए थे। तो खैर नॉट बैड था, एटलीस्ट खाने के लायक था। गाइस अभी भी आप देख रहे हैं मज़ेदार अब मैं एक और भी खा रही हूँ, फिर ये क्रीमी वन था, और एक्चुअली में ये स्पाइसी था जब मैंने इसे खाया था। लेकिन बस ये था कि ये नाया नहीं खा पा रही थी, क्योंकि नाया मिर्चें कम खाती हैं। तो वैसे अल्लाह का ये शुक्र था कि मैंने इसके लिए ब्रोस्ट ले लिया था, जो जिसमें स्पाइस नहीं था, तो इनाया ने फिर वो ब्रोस्ट खा लिया था। तो ये ऐसा नहीं था कि, क्योंकि वैसे भी हम लोग होटल से चीज़ें मिलती हैं, हमें खाने वाने मिल रहे थे, तो हमें मुझे इतनी कोई फ़िक्र नहीं थी, जैसे मैं परेशान हो जाती। लेकिन वैसे ओवरऑल मुझे सही लगा। जैसे मैंने सुनी थी तारीफ़ बहुत ज़्यादा, मुझे सही लगा, ठीक है ना। अब पता नहीं हर हर की चॉइस अलग होती है। तो गाइज़ हम लोगों ने उस दिन अपने होटल में खाना नहीं खाया था, तो मेरी जो होटल की रिसेप्शनिस्ट थी उसने इनाया के लिए केक्स भेज दिए थे, कि उन्हें पता, वो उनसे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो वो बहुत ही अच्छे और हम्बल, कभी फ्रूट्स भेज देते थे अगर हम नहीं खाना खाने जा रहे, तो वो इतने अच्छे थे हमारे साथ। तो बहुत ही बहुत ही प्यार से वेलकमिंग करते थे हमें ना। तो अब मैं जो हूँ खाने काबा वापस आ गई, और खाने काबा में रात का मंज़र हो रहा है, और मैं यहाँ पर इतना सुकून है ना यहाँ पर, इतना अच्छा लग रहा था मुझे। खाने काबा रात के टाइम तो वो जगह बेइंतहा हसीन, ऐसा लगता है रौनक रौनक ही रौनक है हर जगह और रोशनी ही रोशनी है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इत्मीनान। अगर खाने काबा जा रहे हैं तो रात में तो ज़रूर जाएं, या फजर के टाइम। इस करती हूँ गाइस, आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा आज का। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।